जे तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। किसने सोचा था आज हमें इतना एक इम्पैक्टफुल इमोशनल एपिसोड देखने को मिलेगा। इस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये वो पहली एविक्शन हुई है जो मीनिंगफुल फील हुई है, जिसके जाने पे अच्छे लोग तो रोए ही रोए हैं, लेकिन उनके रोने की वजह से चैनल करके कुछ चुड़ैल, कुछ वो लोग जो निर्दयी हैं, जो कच्चे चावल हैं, जो 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल है। खैर वो तो नहीं रोया था, 2 मिनट इंस्टेंट विलन नहीं रोया अपना, लेकिन बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गया। गालियाँ तो मैं बहुत देने वाला हूँ किसी को, वो आगे जाके देंगे, हम उसके लिए रुक जाएं। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कॉफ़ी विद करण के जो नेपोटिज्म के जो 14 हैं वो इतना क्यों रूड हो रहे थे, उस पर भी आएंगे। इतना कौन सी आकड़ है तुम में, तुमने क्या उखाड़ा है? अगर वो काम करे तो तुम भी काम करो, तो तमीज़ से बात करो, उस पर हम आएंगे। लेकिन आज हुई तहलका की एलिमिनेशन, जो वायलेंस के ऊपर हुई है। ठीक है, आई एम श्योर तहलका वापस आएगा, लेकिन अब चीज़ ये हुई है कि परसों के एपिसोड में कोई तहलका की और अभिषेक की हुई थी फाइट, जिसमें तहलका ने आकर उसको कपड़े वपड़े से खींचे, तो उस चीज़ को ड्रैग किया ना, हमें दिखाया गया ना कुछ, और फिर अभी हमें दिखाया और उसको एलिमिनेट कर दिया गया। एडिटिंग के नाम पे तो जो फुद्दू लोग इन्होंने रखे हुए हैं, उनकी मुझे समझ नहीं लग रही इस बार क्या एडिटिंग कर रहे हैं शो की। ठीक है, इतना ड्रैग तो यूट्यूबर नहीं इतना मिल्क करते किसी चीज़ को जितना बिग बॉस वाले इसको मिल्क कर रहे हैं। देन उसके बाद जो चीज़ हुई कि अभिषेक का वो सारा फटा हुआ, अभिषेक ने बोला बात होनी चाहिए इसके ऊपर, ये सब कुछ हुआ। करण भाई ने आके जो, करण भाई क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसने किया क्या, इज्जत के लायक खुद कुछ काम किया जो दूसरों को बोल रहा है। अश्लीलता का नंगा नाच बस कर रहे हैं ये लोग, गंद फैलाया हुआ है सोसाइटी में, और बातें सुन लो इनकी। तो इन साहब ने आके ना अभिषेक के साथ भी मिसबिहेव किया है, सबके साथ ही मिसबिहेव किया है। विक्की, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तहलका की एलिमिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तहलका को नॉमिनेट किया गया, एलिमिनेट किया गया, उसके बाद ना हमें दिखाया गया कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, उससे पहले भी अभिषेक बोल रहा था कि आई एम सॉरी, बात कर लें, शायद इसको ना निकालें, ये वो इधर उधर की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला है, अभिषेक रोना शुरू हुआ है। ये वो मोमेंट था जिस टाइम में आपको रियलाइज़ होता है कि कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे लोग हैं, स्पेसिफाई हो रहे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। सबसे पहले तो विकी रो रहा था। विकी तो उस टाइम भी बड़ा इमोशनली हर्ट हो रहा था जब जो अभिषेक अंदर जाके चीख रहा था, उस टाइम में भी रियलाइज हो गया था कि कौन अच्छे लोग हैं। विकी, मुन्ना, ये लोग फील कर पा रहे थे कि वो दिल का कितना, वो अंदर से टूटा हुआ इंसान है अभिषेक, जिसका ईशा ने भी फायदा उठाया हुआ है। और दिल के जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो कई दफ़ा किसी वक्त कुछ गलत चीज़ें बोल जाते हैं, गलत चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन उनको जब रियलाइज़ होता है ना, तो वो इस तरह फटके रोते हैं। तहलका की एलिमिनेशन पे अरुण ने रोना था, हमें पता था अरुण का और उसका, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही एक्सट्रीम एक लेवल तक जुड़ चुका हुआ था। विकी रोया, फिर उसके बाद विकी के साथ विकी की बेगम अंकिता रोई, सो मुन्ना रोया। मुन्ना ने बोला ही वॉज द गाय जिसने सबसे ज़्यादा हंसाया है मुझे शो में, जो कि हमें दिखाया ही नहीं गया कभी। वाह यार, क्या एडिटर है, क्या क्या एडिट किया तुम लोगों ने। लोग बस, तुम लोग वो गूंग की बोरी मनारा को दिखाते रहो, उसका आज तो क्लीवेज भी नहीं है मेरा, मैं कैसे दिखाऊँ मैं को। अपना क्लीवेज दिखाती रहेगी और पता नहीं उसने किसको क्या दिया होगा, मुझे समझ नहीं लगती है कि क्या दिया उसने, किसको दिया और कब दिया है, क्या दिया है कि उस गूं की बोरी को बेचारे मुनव्वर के सर पे लादा हुआ है। उसको फुटी देते रहो, वो करती रहे, वो सही है। लेकिन जो लोग अगर इंटरटेन कर रहे हैं, जिसके बारे में मुन्ना बोल रहा है कि यार सनी ने सबसे इंटरटेन किया है शो में, और जितने अब बहुत छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई हैं लेकिन इंटरटेन तो किया है सनी का। फिर उसके बाद समर्थ का, और अरुण भाई का जो ट्रियो था, बाकी सब तो सपनों में तो अपने होते हैं। वो जो उनका बैठ के वो जो मस्ती करते थे, वो देखने में अच्छी लगती थी। अच्छा, वो जब मूवमेंट हुआ ना, जब दरवाज़ा खुला, विक्की और विक्की की बेगम रो रही थी, मुन्ना रो रहा था,
अरुण रो रहा था। अरुण तो फूट फूट के रो रहा था, पैरों में गिर के रो रहा है, टूटा पड़ा था वो। ऐसे लग रहा था कि भाई छीन रहा है उससे उसका। तहलका भी रो रहा था। लेकिन जब अभिषेक आया ना और रोने लग गया कि बिग बॉस माफ कर दो, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस मुझे सजा दे दो यार, बिग बॉस, बिग बॉस नहीं करो यार बिग बॉस। तो मेरी आंखों में अभी ये बोलते टाइम भी आंसू आ रहे हैं कि वो कितना एक इमोशनल मूवमेंट था। अरुण रो रहा था, सब रो रहे थे। इसमें एक बंदे का नाम मैं लेना भूल गया, सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं तहलका के जाने पे इतना इमोशनल होऊंगा। लेकिन तहलका की तो जाने का दुख हुआ है मुझे, क्योंकि वो बॉन्ड टूट गया। सनी नहीं दिखेगा हमें। पापा, पापा आप सिर्फ दारू पीने आते हो। तो नकड़े पकड़े शौकड़े शो रहे हैं, हम कहाँ रो रहे हैं। तो ये चीज़ें मिस करेंगे हम तहलका की। अच्छा बंदा था यार, एंटरटेन करके गया है, एक अच्छा बॉन्ड बना गया है। वही चीज़ हम देखने आते हैं कि शो में वो जान बंदा गया है जिसके जाने के बाद सब रोए हैं। तो ये एक मोमेंट था तो ऐसा हुआ है, नहीं तो अगर कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो दुख तो हुआ है तहलका के जाने पे। और वो उस टाइम में ना अनुराग भी रो रहा था। अनुराग भी दिल का अच्छा इंसान है। थोड़ी सी हदायत की ज़रूरत है उसे, थोड़ा सा उसको मिसगाइड किया हुआ लोगों ने, जैसा वो बोल रहा था कि मुन्ना के साथ एक पुराना बीफ है, जो कि हालांकि तुम्हारा बीफ है भी नहीं है। और बीफ की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बीफ के पीछे तो फटा हुआ था। अच्छा, तो लेकिन अरुण दिल का अच्छा बंदा है। देखो जो बात है वो फेस पे, दिल का एक बंदा अच्छा है तो है। अरुण अच्छा बंदा है। और ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना, ये अच्छे लोग हैं। अब आ जाते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। खानजादी नहीं रोई, ठीक है। खानजादी को इमोशनली बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, वो ऐसी है, वो ब्लैंक है। ही डोंट केयर अबाउट एनीवन। 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी, वो अभिषेक को दूर दूर कर रही पीछे हर फ्रेम में खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो ना किसी का फील है ना कुछ है, वो बस है शो में। उनको स्क्रिप्ट चाहिए, वो उनको जो ऑर्डर मिलेगा उन्होंने वो करना है, ठीक है। देन उसके बाद ऐश्वर्या रोने की एक्टिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एक्टिंग कर रही थी। मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक्टिंग लाइन में ना हम भी इसको बोलते हैं चैनलिंग। चैनलिंग क्या होता है कि जब एटमोसफेयर ऐसा क्रिएट होता है ना, अब जैसे मैंने भी एक्टिंग की थी टू बी ऑनेस्ट, कि जब विकी ने जब अभिषेक ने आगे बोला बिग बॉस मुझे सुना दो बिग बॉस, तो अभी देखो फिर से मुझे आंसू आ गए ना। इसको बोलते हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट को चैनल करते हो। ये एक्टिंग में टेक्निक होती है। तो ऐश्वर्या इज चैनलिंग, कि सब रो रहे हैं तो उसको भी रोना आ गया, इसको चैनलिंग बोलते हैं। और ये एक्टर्स के साथ मोस्टली होता है, क्योंकि वो जब इतना उन्होंने अपने इमोशंस को कहते हैं लूज किया होता है कि वो हर मूवमेंट के साथ चैनल हो रहे होते हैं। तो एंड में जाके हमारा पुराना चावल नील भट्ट भी थोड़ा सा चैनल कर गया। देर से ही पकता है वो भी चैनल कर गया। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो बिच चुड़ैल पाइल ऑफ शिट मनारा चोपड़ाओं की चोपड़ी है ना, वो उसको कोई फीलिंग नहीं आई, ठीक है। उसके बाद से उल्टा अरुण जी पे, अरुण जी खड़े तो बोल रही है ये सब अरुण जी के लिए किया उसने, तो आना नहीं हुआ। तो अरुण जी ने क्या आला जवाब दिया कि आपको नहीं पता है कि हमारा रिलेशन क्या था, तो आप ABC छोड़ के सीधा Z पे नहीं आए, आप प्लीज़ हमारे टॉपिक से दूर रहे। क्या उम्दा तरीके से आला जवाब दिया है अरुण ने, और सही जवाब दिया अरुण ने। उसके बाद मुनव्वर उसका समझा रहा था कि आपका काम नहीं बनता, अभी मूवमेंट ऐसे ब्लेम गेम नहीं खेलो। तो आगे चुड़ैल औरत है, चुड़ैल 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 औरत है ये और ऐश्वर्या चुड़ैल औरतें हैं दोनों। ये मूवमेंट था। अब शुरू से एपिसोड शुरू करते हैं। ये जो की मूवमेंट पे हमने बात करी, अब शुरू से ज़रा पूरे एपिसोड का हम ज़रा मुआयना कर लें। एपिसोड शुरू होता है, कल जहाँ एपिसोड ख़त्म हुआ था कि अभिषेक और अंकिता से तो ले लिया गया था उसका वैलिडेशन मुनव्वर का, जिसमें उन लोगों को बहुत बैश किया गया। उसके बाद आ गया मनारा का वैलिडेशन लेने का, जिसमें मनारा का वैलिडेशन लेने के चक्कर में मनारा को कुछ नहीं सुनाएगी। उस पूरे सिनेरियो में भी अभिषेक और अंकिता की ही बुराइयां हुई हैं, ठीक है। तो मुनारा को वो घूम की बोरी को साफ ही रख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें से अभी कोई हमें तो नहीं, परफ्यूम में मार रहे हैं उसके ऊपर रूम क्या फ्रेग्रेंस छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, रूम फ्रेशनर छिड़क रहे हैं,
और हमें तो नहीं स्मेल आ रही, कोई स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, स्मेल तो नहीं है। अच्छा, वो हुआ। उसके बाद विकी को इतना कोई जलील किया गया है बाय दिस घटिया इंसान, जो जिसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। करण जौहर जैसे लुखे बंदे सड़कों पर रुल रहे हो, अगर उनको जौहरों के घर में पैदाइश ना हुई हो, ठीक है ना, बात करने की अकल नहीं है, तमीज़ तहजीब कुछ है नहीं। सलमान भाई डांटते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सलमान भाई नहीं डांटते हैं, लेकिन सलमान भाई तमीज़ के दायरे में डांटते हैं। इसको बात करने की एटीट्यूड किस चीज़ का तेरे अंदर भाई? इस जैसे बंदे को आप इसके घर से निकाल के ना जालिम दुनिया में छोड़ो ना, दिन में 10 रुपये ना कमा पाए ये घटिया लोग। अपनी जेब से 1 रुपया नहीं कमाया होता है जैसे थर्ड क्लास लोगों ने, सिर्फ बाप के पैसों को कह रहे होते हैं मेरी मैंने प्रोड्यूस किए फिल्म, प्रोड्यूस किए फिल्म। ओ भाई, प्रोड्यूस करने के लिए ना घर से पैसे जो निकालने के लिए ना बाहर से खुद कमा के लाओ, तो तुम्हें पता चले। नेपोटिज्म की ये 14 लोग, मुझे इतना इरिटेट किया है इसने, इस बंदे ने आज पूरे एपिसोड में बिला वजह विकी और अंकिता को जलील किया इसने, ठीक है। और मुझे कितना अच्छा लगा है कि अंकिता ने बोला आई नो यू बेबी, ये मियाँ बीवी का बॉन्ड दिखा है हमें, ये इतना कोई प्यारा बॉन्ड है। मुझे नहीं पता मेकर जानबूझ के उनको बैश कर रहे हैं ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी हो या ना हो, लेकिन जो वो अगर जानबूझ के भी कर रहे हैं, लेकिन वो मोमेंट जानबूझ के नहीं था जब अंकिता ने विकी का हाथ पकड़ के बोला था कि आई ट्रस्ट यू बेबी। वो मोमेंट होता है जब सब आपका हाथ छोड़ देते हैं ना, तब जो लीगली आपकी वाइफ या हस्बैंड होते हैं ना, तब पता चलता है कि वो कितने लीगली आपके हैं। मुनव्वर को जो भड़काया गया इनकी दोस्ती खराब करने के लिए, जिसमें मुनव्वर शायद भय भी गया, क्योंकि देखो वो शो के साथ लॉयल है, मुनव्वर शो के साथ लॉयल है, और जो लोग शो के साथ लॉयल है ना वो शो के लिए कुछ भी करते हैं। और इनमें से 3 लोग शो के साथ इतने लॉयल हैं ना, मैंने आज तक इतने लॉयल बंदे नहीं देखे हैं। मुन्ना, अभिषेक और विकी, इन लोगों के लिए ये शो ना सब कुछ है, और ये शो के साथ इतने लॉयल है ना कि शो की खातिर इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इनको रिटर्न में क्या मिल रहा है? एक को आपने गू की बोरी लगाई हुई है, एक अगर कुछ कर रहा है तो उसको हर चीज़ पे बैश किया जा रहा है, और एक बंदा उसको बोला जाता है तेरा टोन हाई है, और जिस दिन वो टोन नीचे कर लेता है। आज विक्की, आज मुन्ना के मामले में कुछ बोला नहीं तुमने, और जब वो फिर बोलता है तो वैलिडेशन चाहिए तुम्हें। ये माइंड गेम ना आप इस तरह के लोगों के साथ ही खेल सकते हो। ये जो भोला अभिषेक लिटरली भोला है, तो बिग बॉस ने उसका फुल माइंड गेम खेली, ठीक है। और इन 3 लोगों के अंदर जो डेडिकेशन दिख रही है ना, माँ की आंख, बिग बॉस की माँ की आंख, सबकी माँ की आंख, क्रिएटर्स की माँ की आंख, कि ये लोग जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। मुझे लगता था बिग बॉस जो एक शो है ना, वो मुझे शुरू से जो फीलिंग आती थी कि एक घर के अंदर आप छोड़ दो लोगों को तो लोगों की साइकी देखने को मिलती है, लेकिन बिग बॉस इसमें मुझे विलन, बिग बॉस इस पूरे सीजन में मुझे खैर बिग बॉस शुरू से ही ना, बिग बॉस जो करेक्टर बनाया हुआ ना बिग बॉस, वो घटिया करेक्टर है। वो किसी का सगा नहीं है, वो नेपोटिज्म का 14 है। मेरे मुंह से गालियां निकल रही, मैं रोक रहा हूँ। विकी की आंखों में जो मैंने आंसू देखे हैं ना आज, उस दौरान जब उसको बैश किया जा रहा था बाय दिस शिटी मैन, ठीक है ना, वो इतने कोई पेनफुल आंसू थे ना, वो इतना, वो एक स्ट्रांग बंदा, उसकी गेम आपने ऐसी कर दी पहले दिन से। बिग बॉस ने हाथ धो के उसके पीछे डाला हुआ है अपने सलमान भाई को, और उसके बाद ही अपने करण कुत्ते को डाल दिया, उनके पीछे छोड़ दिया, और खुद तो हर जगह विक्की भैया क्या बात कर रहे हैं। कभी ये तो बात नहीं कि मनारा क्या बात कर रही है, मनारा ने तुम्हें दिया है कुछ? मेरे मुंह से मैं लिटरली मेरे सही लफ्ज निकल जाने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हद है यार, हद है, लिटरली हद है। इतना नेपोटिज्म, इतनी पार्शियलिटी मनारा के लिए की जा रही है, मैं क्या बोलूं। अगर मनारा का बबल बस्ट नहीं हुआ इस पूरे सीजन में, तो मैं आज ये बोल रहा हूं कि मैं क्या कर सकूं।
मुझे कमेंट में बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बिग बॉस देखना छोड़ दूं? मैंने 2 सीजन छोड़ के देखा होगा, ठीक है। जिंदगी सुकून में गुजरती है, मैं मुझे पता है मेरे छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बिग बॉस छोड़ दूंगा देखना अगर मनारा का बबल बस्ट नहीं हुआ है। लिटरली मैं अगला सीजन नहीं देखूंगा, जो मर्जी कर लो, जिसको मर्जी ले आओ, मैं नहीं देखूंगा। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें, लिटरली 2 घंटे मुझे दिन में देने पड़ते हैं बिग बॉस को, और फिर उसका रिव्यू करना पड़ता है। उस चक्कर में मैं, ये मेरे तकरीबन 6 घंटे की गेम है बिग बॉस, मैं ये छोड़ के ना मैं एक मूवी देख के उसका रिव्यू कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं अगले सीजन से ये कर दूंगा, मैं पुरानी फिल्मों के रिव्यू करूँ, रेट्रो रिव्यूज़ कर दूंगा मैं। लेकिन अगर मनारा का बबल बस्ट नहीं किया गया सीजन में मुन्ना के सामने, और वो ऐसे ही यूज़र फ्रेंडली तरीके से यूज़ करती रही है मुन्ना को, मैं अगले सीजन से नहीं देखूंगा, ये बता दिया है मैंने। सही है। उसके बाद मुझे उस टाइम बड़ा हर्ट फील हुआ। उस दौरान भी मनारा को सही दिखाया गया, अभिषेक को, अरुण को अरुण को नहीं, राइडर भाई को धकेल दिया गया आगे के, राइडर भाई बिचिंग करते हैं ये तो वो, हालांकि वो किसी और वे में की गई थी। बाद में ये करण जौहर जो है, ठीक है, ये किसी को बोलने नहीं दे रहा था, ना विकी को बोलने दे रहा था, ना अभिषेक को बोलने दे रहा था, किसी को भी नहीं बोलने दे रहा था, ठीक है। स्क्रीन टाइम का इतना भूखा है ये, अपनी फिल्मों की तारीफें कर रहा है जिनमें होता कुछ है नहीं, अपने बाप का दादाओं का पैसा उड़ाता है फिल्मों में। कभी कोई काम करके देख, कुछ बना के देख, कुछ मेहनत करके देख, तुझे पता चले कि कैसे पैसा कमाया जाता है। बातें 14 करना ना बहुत ईजी है, और तेरे जैसे बातों के 14 को ना जब किस्मत गुत्थी से पकड़ती है ना, उसको लग पता जाता है। तो बेटा तू अपने आप को देख कि किसी दिन तू किस्मत के हत्थे नहीं आ जाए। तो गरूर और तकब्बुर ना अपना थोड़ा सा ना अपनी पैंट के अंदर ही रखो। मुझे तो लग रहा है कि वो गरूर तकब्बुर वहाँ पे है भी नहीं। इतना कोई फ्रस्ट्रेटिंग शो था ये। अगर वो वाला पूरा मोमेंट नहीं ना होता जिसमें ये लोग रोए हैं, तो मेरे लिए इस एपिसोड में कुछ भी अच्छा मोमेंट नहीं था। वो जो मोमेंट था ना, उस मोमेंट से मुझे रियलाइज हुआ है कि ह्यूमन ग्राउंड्स क्या हैं, कि इंसान किस तरह का होता है। वो मोमेंट होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। पर्सनली लोग कितना हर्ट करते हैं, कितने एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यार आप लोग ना घर में कुत्ता भी पालो ना, उससे भी आपका कनेक्शन हो जाता है। बिल्ली पाल लो, आपको नहीं भी पसंद हो ना, आपका फिर भी उससे कनेक्शन हो जाता है। मैं बिल्ली लेके आया था, छोटा होता, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे घर वालों की फेवरेट ज़्यादा थी मेरे से, ठीक है ना, क्योंकि वो घर में सबके साथ रहती थी। तो सनी भाई रह रहे थे घर में, सबके फेवरेट हो गए, फिर भी ये पायल ऑफ शिट मनारा चोपड़ा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। ये इस तरह की औरत है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता भाई, ये किसी की सगी नहीं है, ये अपनी बहन भाई माँ बाप किसी की सगी नहीं है औरत। अपॉर्चुनिटिस्ट है ये लड़की, यूज करना आता है सिर्फ इसको लोगों को, अपना क्लीवेज दिखा दिखा के। और यार मैं तो नहीं कुछ कह रही यार, इस तरह की बातें कर करके ये हरकतें करती है। पूरे एपिसोड में मुझे जहर ही लग रहा था बिग बॉस का 14 करण जौहर, लेकिन एंड में मुझे चीज़ एक फील हुई है, जब उसने मनारा को तो कुछ नहीं बोला, हालांकि बोलना चाहिए था। मुझे ऐसा फील होता है कि जो होस्ट है ना, वो मनारा को बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उनको रोका जाता है। अब मुझे नहीं पता कि बिग बॉस उनको क्या बहाना देता है कि शायद हम आगे जाके मनारा को विलन दिखाने वाले हैं, या फिर बजाय किसी से कोई डील की है, ठीक है। लेकिन अभी चीज़ ये है कि जब वो वाला एंड में बिल्कुल एक टास्क आया ना कि एक दूसरे को स्पॉटलाइट में रखो, ये तो नील ने बुलाया अपनी फेवरेट अंकिता लोखंडे को। तो उस दौरान जो करण जौहर ने बात की, वो सारे सिनेरियो में जब खाना मिला था और ऐश्वर्या बहुत कनिंग हो रही थी, रूड हो रही थी, वही एक मूवमेंट मुझे अच्छा लगा इसकी होस्टिंग में, और कोई मूवमेंट अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके बाद मनारा बोल रही थी, मनारा को कुछ नहीं बोला, आई
पासिंग आउट, कुछ इस टाइप की लाइन मार दी और मनारा भी चलेगी। तो मनारा का बबल बस्ट कर दो यार, कोई मनारा का बबल बस्ट कर दो। अच्छा, फिर वो मोमेंट बड़ा इमोशनल लगा मुझे कि मनारा को अरुण जब बोल के निकलता है ना कि हमारे मामले में नहीं बोलो, तो अभिषेक रो रहा था वॉशरूम में बैठा दिल के कमरे में, सब उसके पास खड़े थे, विकी भाई सब खड़े थे, तो अरुण भी आ गया पीछे से। तो विकी भाई ने बोला देख अरुण भी आ गया, अब तो चुप हो जा। तो वो दोनों गले लग के जो रोए हैं ना, उसने बोला मैं नहीं चाहता था वो चला जाए, मैं सिर्फ चाहता था उसको थोड़ी सी डांट पड़ जाए। ये तो आगे से वो ये इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छे रिलेशन तब नहीं पनपते जब आप बहुत खुश हो, आपका फुल ताकत, शोहरत, इज्जत, पैसा हो, सब कुछ हो, तब नहीं पनपते। वो इस तरह के मोमेंट्स में पनपते हैं, इस तरह के वॉनरेबल मोमेंट्स में, कि जब अभिषेक नहीं रोएगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना, वो रो के अरुण को गले नहीं लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। विकी उस टाइम खड़ा रो रहा हो नहीं रो रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुन्ना खड़ा रो रहा है नहीं रो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी शो करते हैं इस तरह के मोमेंट, कि आप अंदर से क्या हो, आप किसी के लिए कैसी सिंपैथी रखते हो। बिग बॉस तो चाहता है कि दुनिया तो ईवल बनी पड़ी, मैं भी शो में लोगों को ईवल बना दूं, ठीक है ना। बिग बॉस सेटिज्म फैला रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। सब तो कि लोगों के अंदर जो अच्छाई है वो मारो, अपॉर्चुनिटीज बनाओ, मनारा चोपड़ा जैसे लोगों को तो बना दो, सबको मनारा चोपड़ा जैसे बना दो सबको, जो कि लोग नहीं होते हैं। लोग मुन्ना, विक्की, अभिषेक, अरुण, तहलका, फिर उसके बाद अंकिता लोखंडे, अभिषेक, इस तरह के लोग होते हैं जो कोई छोटे शहर से आया होगा, किसी की माँ ने अटेम्प्ट किया होगा अपनी लाइफ के लिए कुछ सुसाइड, किसी ने गुर्बत देखी होगी, कोई छोटे उत्तराखंड जैसे शहर से आया होगा, कोई घर बैठा यूट्यूबर गेमर होगा, घर बैठे उसने सब कुछ किया होगा मेहनत मुशक्कत करके। ये वो लोग हैं जो जिनसे मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, जिनसे मुझे फील होता है कि यार ये बंदे यार अच्छे भी बुरे भी हैं। यार देखो, हर बंदा ना हर सिचुएशन में अच्छा नहीं हो सकता, और यही लाइफ है। लेकिन जब ऐसे वॉनरेबल मोमेंट्स में आप अच्छे होते हो ना, तब पता चलता है कि आप अच्छे हो कि नहीं हो। यार लिटरली मैं अपनी एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं नहीं जा पाया, बेपनाह रीजंस थे, पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन मुझे पता था कि यार उसकी शादी में ना इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे दोनों को, अभी लाखों लोग होंगे उनको बेस्ट विशेस देने के लिए। तो एक मेरे जैसा दोस्त अगर ना भी पहुंच पाए ना, तो उनकी शादी रुकने नहीं वाली, और रुकती भी नहीं किसी के लिए लाइफ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना उसकी लाइफ में, तो मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। ये मेरी दोस्ती है। मेरा मानना है कि खुशी के मोमेंट में आप पीछे रह जाओ, भले मसला नहीं है। दुख के मोमेंट में सबसे आगे आप खड़े होने चाहिए हो, मुश्किल के वक्त सबसे आगे आप खड़े होने चाहिए हो। जब आपके बाप के ऊपर कोई हाथ लगाए ना, तो दुनिया जलाने के लिए आप आगे खड़े होने चाहिए, रणवीर कपूर की तरह। भले फिर जो मर्जी हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेस जो मर्जी हो, मुश्किल में नहीं छोड़ना किसी का हाथ, क्योंकि मुश्किल में जो हाथ छोड़ देते हैं ना, वो फिर किसी के भी नहीं होते हैं। अच्छे वक्त में तो यार हर हर बंदा आगे आपके साथ हंस के चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, जो हमें बिग बॉस ने तो नहीं दिखाया, हमें ये इंडिविजुअल लोगों ने ये मूवमेंट दिखाया है, बहुत अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद भी अभिषेक रो रहा था किचन में जाके, तो 2 मिनट इंस्टेंट विलन और पुराना चाल बोल रहे तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, सही हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना था। ये ईवल पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ये शो वो शो नहीं है जो हम लोगों के लिए ये शो। ये जितने 5-6 लोगों के मैंने नाम लिए ना, तहलका, अभिषेक, विक्की, मुन्ना, अरुण, यूके राइडर, मे बी अंकिता लोखंडे भी,
उनका शोर नहीं हूँ मैं। जब बिग बॉस शुरू हुआ था ना पहला सीजन, मैं अपनी रिलेटेबिलिटी बताता हूँ ना, मैं उस टाइम में ख्वाब देखता था कि यार मुझे एक दिन इस शो में जाना है। क्या मैं इतना हो पाऊँगा कि मैं इस शो में जा पाऊँगा? क्या मेरे नसीब में इतनी इज्जत शोहरत लिखी है कि मैं इस शो में जा पाऊँगा? और ये जो 6-7 लोग मैंने बताया ना, ये वो लोग हैं जो मेरे जैसे होंगे उस टाइम में, जिन लोगों ने ख्वाब देखे होंगे कि यार एक दिन इस शो में जाना है, यार इस शो में जाके एक दिन सलमान खान के साथ खड़े होना है। ये मेरा भी ड्रीम है, ये इनका भी ड्रीम है। इसी तरह जब वो सीज़न आया था मनवीर और मन्नू पंजाबी वाला, मैं इतना खुश यार, चलो मेरा ख्वाब नहीं पूरा हुआ, किसी का तो ख्वाब पूरा हो रहा है ना, आम लोगों को बुलाया जा रहा है। आई वॉज सो हैप्पी। ये होती है इंसानियत, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे में इंसानियत का बड़ा पार्ट है ये तो वो, मैं बोलता हूँ ना कि हर इंसान विलन होता है, तो अपनी वो विलनिश पन कहीं ना कहीं दिखा देता है। मैंने भी कहीं दिखाया होगा, और ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे उसके लिए, और उसकी सज़ा मिलेगी। जैसे मुन्ना हमेशा बोलता है कि उसने जो कर्म किया उसकी सज़ा उसको मिलेगी। तो वही है कि अगर हमने कुछ किया तो हमें उसका फल हमें ही भुगतना है। तो वो जो मोमेंट था ना, जब मनवीर और मन्नू पंजाबी आए थे, वो मोमेंट उनके लिए प्राउड कम होगा, मेरे लिए प्राउड ज़्यादा था वो मोमेंट, कि यार चलो कोई तो अपने ख्वाब जी रहा है ना, हम नहीं जी पा रहे। तो ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम दिए, जिन्होंने उस टाइम में ख्वाब देखे होंगे और मेहनतें कर 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 करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हर बंदे की जर्नी डिफरेंट है। अब विकी ने अगर बोल दिया कभी कि मेरी बीवी मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो ईशा चुड़ैल दोगली पिच जो हंस रही थी थ्रू आउट पूरे सिनेरियो में, जो चुड़ैल है मुझे लगती है, जहर लगती है मुझे ईशा, उसने ये बात उठाई। यार देखो, इन्वेस्टमेंट पता है किस वे में बोला जाता है? आप जब अपना टाइम किसी के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिल जाता है, टाइम कभी वापस नहीं मिलता। जो आपने किसी पे इन्वेस्ट कर दिया है ना, वो कर दिया है, वो इन्वेस्टमेंट होती है। और उसी दौरान अंकिता जी ने हाथ भी पकड़ा था कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम विद यू, ठीक है ना। वो मूवमेंट था कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। बात को काट पीट के कोई भी कुछ भी डाला जाता है तो वो नैरेटिव सेट हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का मतलब होता है। अब ऑब्वियसली हम इस दुनिया में रहते हैं, हमने भी कई चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं थी, ठीक है, और थैंक गॉड नहीं थी। नहीं तो मेरे साथ भी ईशा वाली हरकतें हो रही होती, क्योंकि ईशा जैसी ही थी मेरी वाली, ईशा और खानजादी टाइप थी मेरी वाली। तो शुक्र है भाई कि अभिषेक वाला हाल होने से पहले ही मुझे बचा लिया ऊपर वाले ने। लेकिन मैंने भी टाइम इन्वेस्ट किया था, मेहनत भी की थी, ठीक है ना। तो उसमें में बोला जाता है कि टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, हर चीज़ का मुद्दा नहीं बनाना होता। खुद तुम दो लड़कों को यूज़ कर रही हो इधर, ठीक है, अभिषेक को तुमने यूज़ कर लिया, और बाद में जब इस शो में चिंटू आया तो उसको बोले, "तो क्या बोल के आया है? बॉयफ्रेंड बोल के आया है? दो मेरे पार्सल ला दिए तो तू बॉयफ्रेंड हो गया?" ये बातें पता नहीं चिंटू ने कैसे दरगुजर कर दी। मैं होता तो भाई मेरे अंदर का एनिमल जाग जाता है भाई, मेरा वाऊ 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 हो जाता है, मैं नहीं सुनता हूँ। वो क्या नाम है, अल्फा अल्फा पर्सनैलिटी जाग जाती है मेरी, एंड्रू टेट्स हो जाता हूँ, मैं नहीं सुनता। मैंने अपने लास्ट प्रीवियस रिलेशन में भी इज्जत नहीं जाने दी, और रणवीर भाई ने भी कहा फिल्म में कि जब आपकी इज्जत खत्म हो जाती है ना आपकी बीवी की आंखों में, आप कुछ नहीं रह जाते हो, तो इज्जत नहीं जानी चाहिए। इज्जत की बात पे चिंटू ने अपनी इज्जत गवाई हुई है इस शो में। चिंटू भी दिल का अच्छा बंदा है यार, लेकिन उसके बाद वो स्पॉटलाइट में 2-3 लोगों की दिखाई, बाकी सब लोगों की कार्ड दी मुझे लगता है, और अगले एपिसोड के टीज दिए गए कि क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मैं पर्सनली काफ़ी हर्ट फील कर रहा हूँ आज के एपिसोड के बाद। हर्ट हो रहा है मुझे, बिग बॉस हर्ट हो रहा है मुझे। तो यही पे हम आज का अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं। मैं जाके कुछ और देखता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले, रिलैक्स करूँ, या जाके एक बार एनिमल ही और देख लूँ यार। एनिमल भी एक बार और देखनी है, अच्छी फिल्म थी, आप भी जाके देख लो। चलो गाइस, सब्सक्राइब कर लें, एंजॉय लाइफ, फॉलो मी एवरीवेयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ट्विटर पे भी फॉलो करो यार, जो कि अब एक्स हो चुका हुआ है, उस पर भी हमने आज से ट्वीट शुरू की हैं। तो एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।